साथियों, मैं JMJP NGO फेडरेशन की मुख्य प्रबंधक CMD आदरणीय विजयलक्ष्मी पांडे जी का पर्सनल सेक्रेटरी दीपक यादव सभी भारतवासियों को और श्री राजाराम फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती पर उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ नमन करता हूँ। और साथ ही साथ हमें सभी युवा पीढ़ी को उनके मिशन को एक संकल्प के रूप में लेकर उस मिशन को सफल बनाना हमारी और सभी युवाओं की जिम्मेदारी है। साथियों, आज का दिन हमारे लिए गौरव का दिन है, किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। आज का जो फेस्टिवल डे है एक ऐसे महामानव का दिन है जिसने संविधान निर्माण में अहम भूमिका अदा की है और जिसे लोग भगवान की भी उपाधि देते हैं। तो मेरा कहना है कि जो भी युवा साथी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को, उनके मिशन को संकल्प के साथ यह भरोसा दिला करके बाबा साहब की जयंती पर वही संकल्प लेते हैं कि जो भी संविधान विरोधी नीतियों का पालन करेगा हम उसके विरोध में रहेंगे। जैसा कि आज जो सत्ता है, आज जो भी सत्ता है, और मैं पहली बात बता देना चाहता हूँ, मैं किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन का व्यक्तिगत रूप से किसी से जुड़ाव नहीं है। वर्ड सम्मान हर पार्टी का करता हूँ, हर दल का करता हूँ, हर व्यक्ति का करता हूँ। लेकिन आज जो जिम्मेदारी है हमारी और आपकी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाना। अगर संविधान को हम लोगों ने नहीं बचा पाया तो आने वाले समय में हिटलर जैसी हुकूमत इस हिंदुस्तान पर तानाशाही करके जो हुकूमत चलाना चाहते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हुकूमत आपकी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। ये बिल्कुल ना सोचें कि हम आज सत्ता में हैं तो जो चाहे वो करेंगे। आपने जो चाहा वो किया, लेकिन अब वो वक्त नहीं है। अब युवा पीढ़ी अपने आप में जागृत हो चुकी है। भारत के युवा बब्बर से अब जागृत हो चुके हैं और सभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जहाँ तक कि अभी एक पीडीए के नाम से आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो विचारधारा जनता के बीच लाए हैं, तो बहुत अच्छी विचारधारा है। वो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के लिए एक सौभाग्य की बात होगी कि हम लोग उसी विचारधारा से हम अपने भारत के संविधान को सुरक्षित और बचा सकते हैं। क्योंकि जो आज का समय है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग जिस तरीके से तानाशाही करके जनता को लुभावने सपने दिखा करके उनके मत को, उनके वोट को ले रहे हैं। लेने का मतलब ये नहीं है, अर्थात उसका मतलब यही कहा जा सकता है कि वो लूट रहे हैं। लुभावने सपने दे करके जिस तरीके से जनता के वोट को लूटा जा रहा है, मैंने देखा है, आज भी देख रहा हूँ कि सत्ता में बैठे हुए लोग सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मीडिया, देश की जो मीडिया है जिसको हम लोग चौथा स्तंभ बोलते हैं, अब वो चौथा स्तंभ नहीं रहा है। क्योंकि आज की जो मीडिया है वो पूरी की पूरी मीडिया सरकार की तरफ चल रही है।
जिस मीडिया का एक ज़माने में ये कर्तव्य होता था कि वो सरकार से सवाल पूछे, लेकिन आज मीडिया सरकार की बजाय विपक्ष से सवाल पूछ रही है। ये देश के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। लोग कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। धर्म पर राजनीति करके देश को विश्व गुरु नहीं बनाया जा सकता है। किसी एक धर्म की भारत कितना अच्छा सुशोभित है, इसमें 4 धर्म हैं, उपजातियाँ हैं, जातियाँ, अच्छी तरीके से डेवलपमेंट है देश। लेकिन ये लोग जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये जब भी आए हैं तो लोगों को तोड़ के आए हैं। तो मेरा यही कहना है, आप सभी लोगों से ये मैं कह सकता हूँ कि जो चुनाव आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसको वोट दें। वक्त पे हर प्रतिदिन मैं इसी तरीके से आपके बीच आता रहूँगा और ये कहता रहूँगा कि हम हर किसी पार्टी में एक कमी है, जो मैं हर किसी पर्सन को एक एक दिन के अनुसार उसकी कमियाँ, उसकी योग्यताएं आप सभी के समक्ष लाऊंगा। तो आज बाबा साहब की जो जयंती है, 134वीं जयंती पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हर्षपूर्ण श्रद्धांजलि और नमन करता हूँ कि हमारे देश में यूँ ही एकता बनी रहे, यूँ ही हम लोग इंसानियत का पाठ पढ़ते रहें, मानव धर्म का पाठ पढ़ते रहें, लोगों के बीच जो बेमनुष्यता है वो दूर हो जाए। जो लोग सवाल उठाते हैं, आज मैंने देखा है कि भारतीय संविधान के निर्माता का जन्मदिन है, तो लोगों की आवाज़ें नहीं निकल रही, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ भी एक जातिवाद का असर है। तो जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी एक आरएसएस की प्रमुख पार्टी है। मतलब कहने का ये कह सकते हैं कि ये आरएसएस का हिस्सा है और इसका जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो आरएसएस से निकल के आया है। और आरएसएस आज से ही नहीं बल्कि शुरू से ही संविधान की विरोधी रही, तिरंगे का विरोध किया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का भी विरोध किया। तो सभी युवा साथियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि अपने संविधान को पढ़ें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा को पढ़ें, उन्हें समझें, और जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो व्यक्ति भारतीय संविधान की रक्षा सुरक्षा कर सके। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हर 5 वर्ष में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया है कि 5 साल में चुनाव होगा, तो आपका ये कर्तव्य है कि हर 5 साल में आप बदलाव लाएं, लोगों के बीच जाएं। अगर जिस तरीके से आज जो प्रधानमंत्री है उसको अगले बार हटा दें और कोई अच्छा प्रधानमंत्री चुने। अच्छा प्रधानमंत्री, कोई नया प्रधानमंत्री आएगा, नए कार्य करेगा, और फिर 5 साल के बाद फिर से चेंज करें। तो इससे क्या होगा, देश में एकता बनी रहेगी, कभी कोई धर्म विरोधी नहीं होगा। कहने का मतलब ये हो सकता है, ये धर्म क्या है, ये मानव धर्म है, मानवता का धर्म है। ऐसा भी नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, बट भगवान को सब मानते हैं, वो अपनी जगह है, और आज का जो दिन है वो अपनी जगह है। आज का दिन जो सब जिसके लिए है उसी को समर्पित होगा। और लेकिन कहने का तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी अत्याचार करेगा वो तानाशाह होगा, और जो तानाशाह होगा उसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा दिए गए मताधिकार का सदुपयोग करते हुए उसको सत्ता से बेदखल करें, और आने वाले समय में कोई नई पीढ़ी के साथ, कोई नए प्रधानमंत्री के साथ अपना चुनाव करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान करता हूं, उनकी विचारधारा को फॉलो करने का आह्वान